गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में अपने में बात की थी, बीएड सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ के बीएड सिलेबस के विषय में। हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि हमें बीएड में रिटन पेपर क्लियर करने के लिए क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन से पेपर पढ़ने हैं, किस स्ट्रीम वालों को क्या पढ़ना है। तो आज हम बात करेंगे बीएड सीसीएस यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के सिलेबस के बारे में, कि हमें बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है। बीएड फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल में स्टूडेंट्स आपको 3 चीजें पढ़नी होती है। नंबर 1 असाइनमेंट, नंबर 2 लेसन प्लान एंड नंबर 3 ईपीसी फाइल्स। ठीक है, क्लियर? सबको क्लियर है? सभी को 3 चीजें बनानी है। 4 असाइनमेंट बनाने हैं, 4 लेसन प्लान बनाने हैं और 3 ईपीसी की फाइलें बनानी है। यानी हमें टोटल 11 चीजें बनानी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट कैसे बनेंगे। तो देखो, असाइनमेंट्स का मतलब होता है कि आपको क्या करना है, कोई भी प्रैक्टिकल की कॉपी लेनी है, या तो 1 साइड लाइनिंग 1 साइड प्लेन। आप इस तरह चाहें तो कॉपी ले सकते हैं, आप चाहें तो फाइल्स के पेपर्स ले सकते हैं 1 साइड प्लेन लाइनिंग वाले, जिसमें 1 साइड लाइनिंग होती है 1 साइड प्लेन होते हैं। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, उन्हें लेके आप किसी फाइल में लगा सकते हैं, फाइल को अच्छे से कवर कर लो। ठीक है, अब हम सबसे पहले बात हम करेंगे असाइनमेंट्स किसके बनते हैं। कल हमने बात की थी पिछली वीडियो में कि हमारे अपने 4 कंपल्सरी पेपर होते हैं जो हर एक स्टूडेंट को पढ़ने होते हैं। उन पेपर्स का क्या नाम होता है? E101 कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन, E102 फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, E103 ग्रोइंग अप एज अ लर्नर और E104 टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो हमें असाइनमेंट भी इन 4 जो कंपल्सरी पेपर हैं उन कंपल्सरी पेपर के हमें असाइनमेंट बनाने हैं। असाइनमेंट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट बुक उठाएंगे, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। अपनी बुक लेंगे, बुक में से कोई भी एक टॉपिक चूज करेंगे, किसी भी इकाई का कोई भी टॉपिक जो आप चूज करना चाहो वो चूज कर लेंगे, और उस टॉपिक के बारे में सिंपल जो भी हमने प्रैक्टिकल फाइल ली है या हमने प्रैक्टिकल के पेज लिए हैं 1 साइड, आप उसमें लिखते चले जाएंगे एक टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक आपको अपनी पसंद से लेना है, जो भी आप लिखेंगे आपका एक असाइनमेंट तैयार है। इसमें कोई गलती नहीं होगी अगर आप बुक में से लिखेंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है, एक बुक लेनी है, उसमें से अपनी पसंद का कोई टॉपिक चूज करना है, उसे अपनी फाइल के पेजेस में या फाइल में लिखना है। आपका एक असाइनमेंट कंप्लीट। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से आपके इस असाइनमेंट का क्या नाम हो जाएगा, कंटेम्परेरी इंडिया एंड एजुकेशन। इसी तरह से अब हम सेकंड पेपर की बात करते हैं। सेकंड पेपर के लिए हम अपनी सेकंड बुक उठाएंगे। ओके, सेकंड बुक है हमारी फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। अब हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी बुक उठाएंगे। बुक सभी के पास होंगी, सभी ने खरीद ली होंगी। तो हम क्या करेंगे, अपनी दूसरी बुक उठाएंगे। दूसरी बुक में से हम अपनी वही प्रक्रिया फिर से दोहराएंगे। दूसरी बुक में से क्या करना है, आपको अपना एक टॉपिक चूज करना है, उस टॉपिक को आपको अपनी फाइल में लिखना है। वही सेम प्रोसेस। इस फाइल का आपका नाम क्या हो जाएगा, इस असाइनमेंट का आपका नाम हो जाएगा फिलोसफिकल एंड सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। इस तरह से आप अपनी सेकंड बुक के बारे में अपनी फाइल में लिख लेंगे। आपके 2 असाइनमेंट रेडी है। अब आप थर्ड असाइनमेंट, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर, उसके लिए भी हमें सेम प्रोसेस लेना है। हमें अपनी तीसरी बुक उठानी है, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर। इसका भी हमें कोई भी एक टॉपिक चूज करना है, अपनी सेम फाइल में उस टॉपिक के बारे में लिखना है। आपका थर्ड असाइनमेंट तैयार। अब हम फोर्थ लेंगे, टीचर टीचिंग एंड टेक्नोलॉजी। इसमें भी सेम बात है, हम अपनी चौथी बुक लेंगे, उसमें से कोई एक टॉपिक चूज करेंगे, अपनी फाइल में लिखेंगे। हमारा चौथा असाइनमेंट तैयार। ठीक है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो। इस तरह हमारे चारों असाइनमेंट तैयार हो जाएंगे। ये बात हुई हमारी असाइनमेंट्स की। अब हम नंबर 2 पर आते हैं, लेसन प्लान। हमें लेसन प्लान कैसे बनाने हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लेसन प्लान हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। लेसन प्लान जब आप अपने प्रैक्टिकल की तैयारी करते हो तो लेसन प्लान हम क्यों बनाते हैं, किस लिए बनाते हैं। आप एक भावी शिक्षक बनने जा रहे हो, इसका मतलब क्या है कि आपको कक्षा में जाके पढ़ाना है। लेकिन हम ऐसे ही किसी भी क्लास में जाके नहीं पढ़ा सकते, उसके लिए हमें पहले से कुछ तैयारियां करनी होती है।
हमें आज कक्षा में क्या पढ़ाना है, उसके लिए हमें क्या क्या टूल्स चाहिए। छात्र हो सकता है कितना जानते होंगे, जो हम पहले से जो हम तैयारी करते हैं उसे हम कहते हैं लेसन प्लान यानी पाठ योजना। कक्षा में पढ़ाने के लिए जो हम तैयारी करते हैं उसे कहते हैं पाठ योजना। हमें लेसन प्लान उसके लिए बनाने होते हैं कि हम क्लास में जाके क्या पढ़ाना चाहते हैं। हमने कल भी पढ़ा था, हमने कल आपको बताया था कि आपके 10 पिछले वीडियो में, रिटन के वीडियो में आपने देखे थे, आपके 10 इलेक्टिव पेपर्स थे जिसमें से आपको कोई 2 पेपर चूज करने थे। तो आप अपने वही 2 पेपर लेंगे। सपोज किसी के पास हिंदी और एसएसटी है तो आप 2 लेसन प्लान बनाएंगे, एक हिंदी का एक एसएसटी का। यहाँ आप देख भी रहे होंगे मैंने लिखा हुआ है लेसन प्लान, 2 लॉन्ग 2 शॉर्ट। तो आपको क्या करना है, इस तरह से मार्केट में आपको प्रिंट हुए हुआ है लेसन प्लान मिलते हैं जिसके ऊपर लिखा होता है लेसन प्लान। ठीक है, आपको मार्केट से ऐसे लेसन प्लान खरीदने हैं। आप किसी भी शॉपकीपर से जाके बोलोगे कि वो आपको 2 लॉन्ग लेसन प्लान दे दे इस तरह मोटे, और 2 शॉर्ट दे दे। जो शॉर्ट होते हैं वो बिल्कुल छोटे छोटे से आते हैं, इतने पतले पतले से, तो वो आपको अपने आप दे देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपके सब्जेक्ट आपने चूज किए हैं, सपोज आपने हिंदी एसएसटी किया है तो आप क्या करोगे, 2 लॉन्ग लेसन प्लान बनाओगे, एक हिंदी का एक एसएसटी का। उसी तरह से आप 2 शॉर्ट लेसन प्लान बनाओगे, एक हिंदी का एक एसएसटी का। सपोज आपके पास मैथ और साइंस है तो आप अपने 2 लेसन प्लान बनाओगे मोटे, एक साइंस का एक मैथ का। 2 लेसन प्लान बनाओगे छोटे, एक साइंस का एक मैथ का। तो इस तरह आपके 2 लेसन प्लान एक सब्जेक्ट के होंगे, जैसे 2 आपके साइंस के बन जाएंगे, 2 आपके मैथ के बन जाएंगे, है ना। तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 4 लेसन प्लान हो जाएंगे। ठीक है, इस लेसन प्लान में आपको लिखना क्या है, इस लेसन प्लान में जब आप लेंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा रहता है, जैसे कि मैं आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। देखो, जैसे सबसे पहले लिखा होता है लेसन नंबर, कि कौन सा आपका लेसन नंबर है, सब्जेक्ट आपका क्या सब्जेक्ट है, क्या क्लास है, किस डेट में आपको ये पढ़ाना है, किस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो। फिर यूनिट, किस यूनिट का आपने बनाया है, हिंदी इंग्लिश संस्कृत किस यूनिट का बनाया है, टॉपिक क्या है आपका, पढ़ाने के आपके क्या उद्देश्य हैं, क्या सब्जेक्ट आपके क्या स्पेशल ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, आप छात्रों को क्या नॉलेज है। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, शिक्षक क्रियाएं, कि शिक्षक जो आप वहां पे कार्य करते हो वो आप इधर लिखोगे। छात्र क्रियाएं, शिक्षक के द्वारा किए गए कार्य का जो छात्र आंसर देते हैं वो आप इधर छात्र क्रियाओं में लिखोगे। तकनीक एवं साधन, जो चीज हम उस चीज को पढ़ाने के लिए हम जिस साधन को जिस तकनीक को यूज कर रहे हैं वो आप इस कॉलम में लिखते चले जाओगे। फिर उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन, और इसको लिखने के बाद जो एक शिक्षक मूल्यांकन करता है वो आप इसमें लिखोगे। ठीक है, इस तरह से आपको लेसन प्लान बनाने हैं। यदि आप लेसन प्लान इस तरह से बनाने सीख जाते हैं, समझ जाते हैं तो आप बना लीजिए। यदि आपको लेसन प्लान का की कोई वीडियो चाहिए तो मैं अपने इसी चैनल पे लेसन प्लान डाल दूंगी, आप उनमें से भी देख सकते हो, उन्हें देख के आप लेसन प्लान बना सकते हो। ओके, अब हम आते हैं नंबर 3 ईपीसी फाइल। तो नंबर 3 पे हमें करना है ईपीसी की फाइल्स। ईपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, एनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी, अर्थात पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए, भावी शिक्षक होने के लिए जो आप में कुछ जरूरी कैपेसिटी, कुछ जरूरी गुण होने चाहिए, वो क्या होनी चाहिए, उनकी आपको 3 फाइल्स बनानी है। फाइल्स आपको ऐसी ही बनानी है जैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं, वैसी ही फाइल्स लेनी है। आपकी ईपीसी फर्स्ट, ये है आपकी ईपीसी की फुल फॉर्म, इनहेंसिंग प्रोफेशनल कैपेसिटी। अब ईपीसी फर्स्ट का क्या आपका नाम है, स्ट्रेटनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी भाषा कौशल दक्षता। इसमें स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि भाषा कौशल दक्षता, इसमें आपको लिखना क्या है, इसमें आपको लिखनी है नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर, नॉर्मल हिंदी की ग्रामर एंड इंग्लिश की ग्रामर। जैसे हिंदी की ग्रामर में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इन सब के बारे में लिखना है। इंग्लिश की ग्रामर में नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, एसे, एप्लीकेशन, इन सब के बारे में आपको शॉर्ट थोड़ा थोड़ा लिखना है। तो इसमें स्टूडेंट्स को मोस्टली क्या कंफ्यूजन होता है कि बच्चे ये सोचते हैं कि भाई हमारे पास तो हिंदी है ही नहीं है, हमारे पास तो इंग्लिश नहीं है, हम क्यों बनाए, या
हम तो साइंस के स्टूडेंट हैं, हमारे पास नहीं है, हम क्या, हमें भी बनानी जरूरी है। बहुत से बच्चे जिनके पास संस्कृत होती है वो सोचते हैं हमें तो संस्कृत की बनानी है। जो बच्चे कॉमर्स के होते हैं वो सोचते हैं भाई हमारे पास तो कॉमर्स है, हिंदी इंग्लिश नहीं है, हम क्यों बनाएं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, आप चाहे साइंस साइड के हों, आर्ट साइड के हों, या आप कॉमर्स के हों, ये तीनों फाइलें सबके लिए कॉमन होती हैं। ये सभी को बनानी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। आप किसी भी स्ट्रीम के क्यों ना हो, आपको ये तीनों फाइलें बनानी ही बनानी है। क्योंकि किसी भी भावी शिक्षक से ये कल्पना की जाती है, उससे ये उम्मीद की जाती है, ये आशा की जाती है कि वह शिक्षक चाहे कोई भी हो, किसी भी सब्जेक्ट का क्यों ना हो, उसे नॉर्मल लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसमें भाषा कौशल दक्षता, स्ट्रेटनिंग लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, इसमें आपको क्या लिखना है, इसमें आपको इसी तरह से फाइल लेनी है। उस फाइल में आपको हिंदी और इंग्लिश की ग्रामर लिखनी है। ठीक है, कोई भी आप हिंदी की ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर की कोई भी बुक ले सकते हो, उसमें से आप ये फाइल लिख सकते हो, आपकी फाइल कंप्लीट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ईपीसी 2, आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स, यानी कला एवं सौंदर्य। कला किसे कहते हैं, सौंदर्य किसे कहते हैं, सौंदर्य की अनुभूति कहाँ से होती है, तो ये आपकी फाइल नंबर 2 है। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कला के बारे में, सौंदर्य के बारे में, आप जब सिलेबस खरीदेंगे तो आप उसमें देखेंगे कि उसमें कुछ चीजें लिखी हुई हैं। जैसे आपको क्या करना है, कागज से कलाकृतियां बनाना, मटका सजाना, वॉल हैंगिंग बनाना, कागज काटना, फूल बनाना, मोमबत्ती बनाना, सिलाई कढ़ाई पेंटिंग आदि करना। आपको इन सब के बारे में लिखना है। लिखना कैसे है ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जैसे आप कोई भी फाइल लेंगे, सपोज आप स्टिचिंग कर रही हैं, तो देखिए जैसे आप स्टिचिंग कर रहे हो तो आप क्या करोगे, एक साइड ऐसे छोटा सा स्टिचिंग का फ्रॉक बना दिया, या कोई भी मॉडल आप बना सकते हो अपनी इच्छा से, वो आपने यहाँ लगा दिया। वो आपने कैसे कैसे बनाया है उसे आप इधर लिख लेंगे। ठीक है, या आप जैसे कागज काटना, कागज की कलाकृतियां बनाना, यहाँ आपने वेस्ट मटेरियल से ये कलाकृति बना दी, और इसके बारे में आपने इसे कैसे कैसे बताया है, कैसे कैसे बनाया है, ये आपको इधर लिखना है। ठीक है, इसी तरह से इसने ये टेडी बियर बनाया है, तो यहाँ पे इन्होंने टेडी बियर बना दिया, और ये आप इसे बनाने का क्या क्या प्रोसेस था, क्या क्या इसमें सामग्री लगी, वो सब इन्होंने यहाँ लिख दिया। तो इस तरह से आपकी फाइल बन जाएगी। आपको इस तरह से कम 10 चीजें लिखनी है, जिनमें आप कागज की कलाकृतियां बना सकते हो, आप कोई भी मोमबत्ती सजा सकते हो, आप स्टिचिंग या निटिंग, या आप जैसे पेपर मैशिंग करके आप कुछ बना सकते हो, रंगोली बना सकते हो, वॉल हैंगिंग बना सकते हो, जो भी आप बनाना चाहो आप बना के एक साइड इसमें लगा दो, और वो आपने कैसे कैसे बनाया है ये आप इसमें लिख सकते हो। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी दूसरी फाइल, आर्ट एंड एस्थेटिक्स। ठीक है, ये फाइल भी चाहे आप साइंस के स्टूडेंट क्यों ना रहे हो, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट क्यों ना रहे हो, ये फाइल आप सबके लिए बनानी कंपलसरी है। आप ये नहीं सोचेंगे कि जी हम तो साइंस के हैं, या हम तो लड़के हैं, हम तो लड़की हैं, हम क्यों बनाए, ये तो लड़कियों के काम है। ऐसा नहीं है, ये सभी के लिए बनानी है। अगर आप बीएड कर रहे हो तो आप चाहे लड़के हो, चाहे लड़की हो, चाहे साइंस के स्टूडेंट हो, आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, किसी के भी हो, ये फाइल आप सबके लिए कंपलसरी है। ठीक है, अब हम आते हैं नंबर 3, ईपीसी 3, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन टेक्स्ट, पाठ्य पुस्तक को पढ़ना और चिंतन करना। यानी हर एक स्टूडेंट से ये उम्मीद की जाती है, ये आशा की जाती है कि वो अपनी लाइब्रेरी में जाए, ज्यादा से ज्यादा पुस्तकें पढ़े, उन्हें समझे। तभी तो, क्योंकि जितनी ज्यादा पुस्तकें आप पढ़ोगे उतना ज्यादा ज्ञान अर्जित करोगे, और तभी आप अपने स्टूडेंट को अच्छे से समझा पाओगे। तो हर एक स्टूडेंट को क्या करना है, अपनी लाइब्रेरी में जाना है, वहां से कोई भी 10 किताबें लेनी है। वो 10 किताबें आपकी बीएड की हो सकती हैं या किसी की भी हो सकती हैं, आपने अब तक बीए में जो पढ़ी हैं वो भी हो सकती हैं। कोई भी 10 किताबें लेनी है, उन्हें पढ़ना है और उनके चिंतन करना है, यानी उनकी समीक्षा, उनकी समरी आपको क्या करनी है। इसी तरह से किसी भी एक फाइल लेनी है, उसमें आपको वो समरी लिखनी है। यानी आप क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले एक बुक का नाम लिखेंगे, उसके राइटर का नाम लिखेंगे, और उस बुक का क्या सारांश है, उसकी क्या समीक्षा है, क्या समरी है, वो आप इसमें लिखेंगे। 2 या 3 पेज में आपको एक पूरी बुक के बारे में लिखना है। इस तरह से आपको टोटल 10 किताबों के बारे में उसमें लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी ये तीसरी ईपीसी की फाइल कंप्लीट हो जाएगी। आप इसमें कोई भी बुक्स ले सकते हो, आपकी बीएड के अपने कंपलसरी पेपर वाली भी ले सकते हो, या आपने ग्रेजुएशन में जो पढ़ी हैं
कोई भी आपको किन्हीं 10 किताबों के बारे में पूरा लिखना है, ठीक है। तो आई थिंक मैं सोचती हूँ आप सबको समझ में आ गया होगा। बीएड फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल सिलेबस के विषय में इसमें आपको क्या बनाने हैं, 3 चीजें आपको बनानी है, ध्यान रखना है। नंबर 1 असाइनमेंट, नंबर 2 लेसन प्लान, नंबर 3 ईपीसी की फाइल्स। 4 असाइनमेंट बनाने हैं जो आपके कंपल्सरी पेपर में से बनेंगे, 4 लेसन प्लान बनाने हैं, 2 छोटे 2 बड़े, जो आपने अपने सब्जेक्ट चूज करे हैं उनसे रिलेटेड आपके लेसन प्लान होंगे। ये लेसन प्लान आप सबके अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है। 3 ईपीसी की फाइलें बनानी है, वो मैंने आपको बता ही दी हैं, वो भी आप सबको बनानी है। तो स्टूडेंट्स ओके, ध्यान से अपनी प्रैक्टिकल की तैयारी कीजिए जिससे आपको कोई परेशानी ना आए। इसके अलावा अगर प्रैक्टिकल में आपको कोई परेशानी आ रही है प्रैक्टिकल की किसी भी चीज की तैयारी करने में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।